एक लड़की जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल पहुंचती हैं तो वो अपने आप में गुमसुम और परेशान रहने लगती हैं। परिवार वाले उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या बात हुई, जिसके चलते ना तो तुम किसी से बातचीत कर रही हो और अपने आप में गुमसुम दिख रही हो। बार बार पूछने पर वो लड़की उसके साथ जो घटना घटित हुई उसे सोचकर बेहोश हो जाती है। बाद में बड़ी हिम्मत जुटाकर वो परिवार वालों को पूरी बात बताती है। उस बात को सुनने के बाद परिवार वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो जो लड़की थी, उस लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था, वो भी अपने पति के सामने। जब यह घटना परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। इस घटना का जब सोशल मीडिया पर जिक्र होता है, लोगों तक जब बात पहुंचती है तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं, लोग सड़कों पर उतारू हो जाते हैं और हर किसी व्यक्ति का यही कहना था कि जो भी व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सजाए फांसी होनी चाहिए। मामला आगे बढ़ता है, पुलिस इस मामले की जांच भी करती है और फिर दोषियों को पकड़ा भी जाता है। लेकिन जानने वाली बात यह थी कि आखिरकार किस प्रकार से यह घटना घटित हुई और किसने इस घटना को अंजाम दिया था। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है रीवा, और इसी रीवा ज़िले का एक थाना है गुड़ थाना। एक लड़का लड़की जो कि स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार के बाद बात आगे बढ़ती है, दोनों के परिवार वालों को पता चलता है तो दोनों के परिवार की सहमति से दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के 1 से 2 दिन गुजरते हैं और दिन आता है 21 अक्टूबर 2024 का। एक दिन वो लड़की अपने पति से कहती है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पति भी मना नहीं करता है और दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। दरअसल वो पहुंचते हैं, एक मंदिर होता है जिसका नाम भैरव बाबा पहाड़ी के नाम से है। वो उस मंदिर पर पहुंचते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं और उसी मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान होती है, वो उस चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों वहाँ बैठकर अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे, जो स्कूल लाइफ थी उसकी बातचीत कर रहे थे। और दूसरी ही तरफ 5 लड़के होते हैं जो कि एक चट्टान के आड़ में बैठकर पार्टी कर रहे थे। कोई शराब पी रहा है तो कोई गांजा तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा है। वो अपने आप में मस्त थे और शरीर पर पहनने के नाम पर सिर्फ उन्होंने नेकर पहना हुआ था, बाकी बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उन 5 लड़कों की नज़र उस नई नवेली दुल्हन और उस लड़के पर पड़ती हैं। 5 उनके पास जाते हैं, पहले तो उन्हें परेशान करने लगते हैं और बाद में जब वो लड़का चीखता है चिल्लाता है तो उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं। साथ ही उस लड़के को एक पेड़ से बांधा जाता है और जब वो मदद के लिए चिल्लाता है तो वो लड़के उसे और पीटने लगते हैं। उसी लड़के के सामने वो 5 लड़के मिलकर उसकी पत्नी का सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके साथ गंदा और घिनौना काम करते हैं। वो तब तक इस घटना को अंजाम देते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। जब उनका मन भर जाता है तब वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अच्छी मुर्गी फंसी है, जल्द से आ जाओ। तुरंत 3 लड़के आ जाते हैं। वो तीनों लड़के भी उस लड़की के साथ वही गंदा और घिनौना काम करते हैं। बाद में जब उनका जी भर जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं और लड़का और लड़की वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो पीछे से एक लड़का आवाज़ लगाता है और कहता है कि कहीं भी चले जाना, चाहे तुम कलेक्टर के पास जाओ, चाहे एसपी के पास जाओ, चाहे डीएसपी के साथ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा ये आए दिन का काम है। लड़का लड़की परेशान थे, दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जो घटना उनके साथ घटित हुई थी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे और अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थे। परिवार वाले उनकी स्थिति देखते हैं और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। तो परिवार वाले पूछ बैठते हैं कि बेटा क्या बात हुई, आज ऐसा क्या हुआ, कहीं तुम्हारे दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन जो लड़का था वो भी कुछ नहीं बताता है, लड़की भी कुछ नहीं बताती है। लेकिन जो लड़की थी वो उस घटना को सोच सोचकर बारी बारी से बेहोश हो रही थी। बाद में हिम्मत जुटाकर वो लड़का पूरी बात अपने परिवार वालों को बताता है और उस घटना को सुनने के बाद परिवार वालों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या किया जाए। जैसे तैसे कर कर रात गुजरती है और जैसे ही सुबह होती है तो वो लड़का अपनी पत्नी को हिम्मत बनाते हुए कहता है कि जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में हम पुलिस को बताएंगे और उनकी एफआईआर करेंगे। लड़की को भी हिम्मत मिलती है और 22 अक्टूबर 2024 को दिन के करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास का समय होगा, 1 से 1:30 बजे के आसपास वो जो गुड़ थाना है वो थाने पहुंचते हैं। थाने जाने के बाद जो वहाँ थाना अधिकारी थे उनको पूरी बात बताई जाती है। थाना अधिकारी इनकी बात सुनते हैं, लेकिन बात को सुनकर भी वो अनसुना कर देते हैं, यानी उस मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि एक तहरीर दे दो, हम हमारे हिसाब से देखेंगे कि आगे क्या होता है। लड़का लड़की एक तहरीर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इस मामले को करीब 2 दिन तक छुपा कर रखा जाता है। इस मामले पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया के थ्रू पता चलता है कि इस मामले को क्यों छुपा कर रखा गया। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि 23 अक्टूबर 2024 को वहाँ पर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मंत्री जी, साथ ही और भी कई मंत्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था कि ये मामला उछाल में आए और मंत्री जी तक ये बात पहुंचे। अगर मंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तो मंत्री जी उन पर नाराज होंगे। इसी के चलते 2 दिन तक इस मामले को दबा कर रखा जाता है और 2 दिन बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचता है और सोशल मीडिया के जरिए अखबार और अखबार से जब लोगों तक पहुंचता है तो फिर हर एक व्यक्ति सड़क पर उतार हो जाता है। जो पुलिस प्रशासन था उस पर दबाव बढ़ता है और पुलिस फिर
अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती हैं। पुलिस हर एक सबूत जुटाती है, सबसे पहले वहाँ पहुँचती है जहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। तो वहाँ पर कुछ बोतल के टूटे हुए कांच, कुछ गिलास वगैरह और लिट्टी चोखा के कुछ आइटम वगैरह वहाँ से पुलिस को मिलते हैं। साथ ही जो पुलिस थी उस एरिया में जितने भी बदमाश लड़के थे और उस एरिया में जो 2 से 3 दिन के अंदर जो भी लड़के वहाँ पर आए, उन सभी लड़कों को अपने हिसाब से अपनी हिरासत में लेती हैं और अपने हिसाब से पूछताछ करती हैं। करीब पुलिस 300 लड़कों से पूछताछ करती हैं, जिसमें 4 लड़के उस घटना को अंजाम देने वाले भी होते हैं। लेकिन वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना बताते हैं जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि शायद इनका इस घटना में कोई हाथ नहीं है और वो उन्हें उस समय जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो उसी दिन का वायरल होता है, जिस वीडियो में वो 5 लड़के दिख रहे थे। कोई बेसुध पड़ा है, कोई शराब पी रहा है, तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा है और उनके तन पर पहनने के लिए सिर्फ नेकर है। पुलिस उस वीडियो के जरिए उन 5 लड़कों को अपनी हिरासत में दोबारा लेती है और फिर जब शक्ति से पूछताछ करती हैं तो वो 5 पूरे सच का खुलासा करते हैं और जो भी उन्होंने कांड किया था, जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उस घटना को वो कबूल करते हैं कि हाँ, हमने ही किया था। दरअसल 5 लड़के जो कि दुष्कर्म करते हैं, उसमें से 5 में से एक का नाम है रामकिशन, जिसकी उम्र 28 साल, दूसरा गरुड़ कोरी जिसकी उम्र 26 साल के आसपास, और तीसरे का नाम रावेत गुप्ता होता है जिसकी उम्र 27 साल के आसपास, और सुनील कोरी जिसकी उम्र 19 साल, और 5वां रजनीश कोरी जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। इनके अलावा 3 लड़के और होते हैं जिन्होंने इस वारदात में उनका सहयोग किया, और सहयोग करने वाले में पहला नाम है दीपक कोरी का जिसकी उम्र 24 साल, दूसरा राजेंद्र जिसकी उम्र 23 साल के आसपास, और तीसरा लवकुश कोरी जिसकी उम्र भी 23 साल के आसपास। ये टोटल मिलाकर 8 जने होते हैं, जिसमें से 5 जिन्होंने दुष्कर्म को अंजाम दिया और 3 लड़के जिन्होंने दुष्कर्म में उन 5 का साथ दिया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करती है, और साथ ही पुलिस का कहना था कि वहां जाने वाले और भी कहीं प्रेमी जोड़े जिनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई हो और उन्होंने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया हो, तो वो आकर पुलिस को पूरी बात बताए, उन्हें भी न्याय मिलेगा और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा ताकि आगे चलकर किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना घटित ना हो। साथ ही पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, और लोगों का भी यही कहना है कि ऐसे लोगों को या तो फांसी या फिर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।